नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी हर महीने पीरियड्स पेन का सामना करना पड़ता है? क्या आपको भी बैक पेन, क्रैम्प्स और वीकनेस महसूस होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे पीरियड्स पेन यानी कि डिस्मेनोरिया के बारे में, जानेंगे इसके लक्षण और कारण, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा इसकी दो बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाई जो बहुत ही इफेक्टिव है पीरियड्स पेन को कम करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं डॉक्टर अंशुल कंसल आपका मेरे चैनल कंसल होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्मेनोरिया आखिर होता क्या है। दोस्तों, डिस्मेनोरिया ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन और क्रैम्प्स आते हैं। डिस्मेनोरिया दोस्तों दो टाइप के होते हैं। पहला, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ये नॉर्मल पीरियड्स पेन है जो प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है। ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस के कारण होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल के कारण बढ़ता है। ये यूजुअली 2 से 3 दिन तक रहता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, ये किसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड या पीसीओएस। इसमें पेन ज़्यादा सीवियर होता है और कई बार इसका पेन पीरियड्स के बाद भी बना रहता है। अगर आपको लगता है कि आपका पीरियड्स पेन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है तो ये किसी अंडरलाइंग हेल्थ इशू का इंडिकेशन हो सकता है। चलिए अब समझते हैं डिस्मेनोरिया होने की वजह क्या है और इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। इसका दोस्तों सबसे पहला कारण है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हाई लेवल। ये दोस्तों एक केमिकल होता है जो यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे फिर ब्लीडिंग और पेन स्टार्ट होता है। दूसरा दोस्तों, इसका कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। लड़कियों में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं जिनकी फ्लक्चुएशन की वजह से भी पीरियड्स पेन अधिक होता है। तीसरा दोस्तों, इसका कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है। अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या कैफीन वाली चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, तो भी पीरियड्स के टाइम पेन ज़्यादा होने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा दोस्तों, स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण भी पीरियड्स पेन ज़्यादा हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस से बॉडी के हार्मोन्स ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं जो पेन को इंटेंस बना सकते हैं। आखिरी दोस्तों, कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे फाइब्रॉइड्स, पीसीओएस या एंडोमेट्रियोसिस भी डिस्मेनोरिया के कारण हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इनके लक्षणों के बारे में। इसमें सबसे पहला, आपके लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स आएंगे जो पीरियड्स से एक दिन पहले या पीरियड्स वाले दिन से स्टार्ट होते हैं। दूसरा दोस्तों, इसका लक्षण कमर में दर्द यानी कि लोअर बैक पेन होता है जो कभी कभी पैरों तक भी जा सकता है। तीसरा दोस्तों, इसका लक्षण नोजिया और वोमिटिंग यानी कि उल्टी, चक्कर भी हो सकता है। चौथा दोस्तों, पीरियड्स पेन के टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स या फिर वीकनेस भी महसूस होती है। आखिरी दोस्तों, कुछ लोगों को पीरियड्स के टाइम कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की जो बहुत ही इफेक्टिव है पीरियड्स के टाइम पेन को कम करने के लिए। इनको मैं रेगुलर अपने क्लिनिक पे यूज़ करता हूँ जो लेडीज़ पीरियड्स पेन से बहुत परेशान रहती है। अगर आप इन मेडिसिन को पीरियड्स के टाइम जब पेन होता है, अगर आप इनको उस टाइम यूज़ करेंगे तो आपका पीरियड्स में जो पेन होता है वो आपको बहुत कम होगा, और इन मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, तो आप बिना किसी चिंता के इनको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव दवाई है वाइबर्नम मदर टिंचर। दोस्तों वाइबर्नम मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है क्रैम्प्स के लिए। इसको आपको 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के लेना है। दूसरी दोस्तों, पीरियड्स पेन को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कोलोसिन मदर टिंचर। इसकी भी आपको 15 बूंद आधा कप थोड़े गुनगुने पानी में डाल के लेना है। तीसरी दोस्तों, पीरियड्स पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है मैगफॉस 6x। इसकी आपको 6 गोली लेनी है और इसको आपको ऐसे ही चूस के खाना है। दोस्तों
जो मैंने आपको ये तीनों मेडिसिन बताई, इन सभी मेडिसिन में आपको 2-2 मिनट का गैप रखना है। अब दोस्तों समझते हैं इनको आपको लेना कितने टाइम है। दोस्तों महिलाओं को जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उनसे 1 या 2 दिन पहले एहसास होने लगता है कि उनको पीरियड्स आने वाले हैं। तो ये मेडिसिन्स जब पीरियड्स आने वाले हैं उससे 1 या 2 दिन पहले से स्टार्ट करना है। इन दवाइयों को आपको दिन में 3 बार लेना है और जब पीरियड्स आपके स्टार्ट हो जाए और आपका पेन बढ़ने लगे तो फिर इन तीनों मेडिसिन को आप दिन में 4 बार कर दीजिए। यानी कि सुबह लीजिए, फिर एक बार दोपहर को लीजिए, फिर एक बार शाम को लीजिए और फिर एक बार रात को लीजिए। और दोस्तों अगर आपका पीरियड्स पेन बहुत ज़्यादा होता है तो आप इनको 3-3 घंटे पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बहुत ही अनबियरेबल पेन है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, आप उनको उसको सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन मेडिसिन को 1-1 घंटे पे भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपका पीरियड्स पेन कम हो जाए तो आप इनकी डोज यानी कि टाइम इनका कम कर दीजिए। और 2-3 दिन बाद जब पीरियड्स पेन अपने आप ही कम हो जाता है तो आप इन मेडिसिन को रोक दें। लेकिन अगर आपको पीरियड्स पेन जब भी ज़्यादा रहता है तो आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और दोस्तों याद रखिए कि सभी मेडिसिन में आपको 2-2 मिनट का गैप रखना है। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका पेन पीरियड्स खत्म होने के बाद भी बना हुआ है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि वही सही से आपको डायग्नोस करेगा कि आखिर आपको पीरियड्स खत्म होने के बाद भी पेन क्यों हो रहा है और आपको सही सलाह देगा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ आप अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस कीजिए, इससे भी आपको पीरियड्स के टाइम पेन बहुत कम होगा। जैसे पहला, वार्म कंप्रेस करें, यानी कि जब पीरियड्स पेन के टाइम या तो गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड यूज करें। दूसरा दोस्तों, हेल्दी डाइट फॉलो करें, जंक फूड, ऑयली फूड और कैफीन को कम करें और हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज करें। तीसरा दोस्तों, हाइड्रेशन मेंटेन करें, यानी कि पानी ज़्यादा पिएं, इससे भी क्रैम्प्स कम होते हैं। चौथा, रेगुलर एक्सरसाइज करें, इससे भी पीरियड्स पेन रिड्यूस होने में बहुत मदद मिलती है। आखिरी, स्ट्रेस कम करें, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा डीप ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज करें, इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कंबाइन करने से आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि डिस्मेनोरिया क्या होता है, इसका कारण क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। साथ ही हमने होम्योपैथिक मेडिसिन और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी डिस्कस किए जो पीरियड्स पेन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम फिर अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। डॉक्टर अंशुल कंसल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।